रोज एक कहानी। किस्से अकबर बीरबल के। कौन चतुर कौन मूर्ख। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, किस धर्म व जाति के लोग दुनियादारी के मामले में बुद्धिमान हैं और किसके मूर्ख। हुजूर, दुनियादारी के मामलों में सबसे चतुर होते हैं व्यापारी और मूर्ख होते हैं मुल्ला, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर बादशाह को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा कि पढ़े लिखे मुल्ला बिल्कुल मूर्ख तो नहीं हो सकते। अपने इस आंतरिक भाव को उन्होंने बीरबल से भी कह दिया। हुजूर, यदि कुछ धन खर्च करें तो मैं ये साबित कर दूंगा कि मुल्ला मूर्ख होते हैं, बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर ने मान लिया और बीरबल के हुक्म से प्रधान मुल्ला को दरबार में हाजिर किया गया। उसके आ जाने पर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपना, कृपया हमारी बातों में हस्तक्षेप न कीजिएगा। जो कुछ हम कहें चुपचाप शांत होकर सुनिएगा। अकबर बादशाह ने बीरबल की बात मान ली। मुल्ला दरबार में आ गए। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर बैठाया और बड़ी नम्रता पूर्वक कहा, मुल्ला जी, बादशाह सलामत को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। आप इसके बदले में जो इनाम मांगेंगे वो सरकारी खजाने से दे दिया जाएगा। अचानक दरबार में अपना बुलावा सुनकर मुल्ला के होश व हवास पहले ही उड़े हुए थे और अब यह सुनकर उनका रहा सहा होश भी गायब हो गया। दीवान जी, ये तो असंभव है। दाढ़ी तो खुदा की सबसे प्यारी वस्तु है, उसे कैसे दिया जा सकता है? कपकपाती जुबान में मुल्ला जी ने कहा। बीरबल ने उसे तत्काल डपटते हुए कहा, मुल्ला जी, इतने दिनों तक आपने बादशाह सलामत का नमक खाया है और आज इन्हें केवल आपकी दाढ़ी की जरूरत है, जिसे देने में आप संकोच कर रहे हैं। आपसे किसी अधिक महत्व की वस्तु पाने की बादशाह क्या आशा कर सकते हैं? जल में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं। यदि गरीब परवर चाहे तो आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आप ही क्या, इस देश में किसी की भी हस्ती है जो कुछ भी देने से इनकार कर सके? ये तो बादशाह की कृपा है जो आपकी दाढ़ी की कीमत दे रहे हैं, मुफ्त में न लेकर मुंह मांगी रकम दे रहे हैं। बीरबल के तर्कों को सुनकर मुल्ला भयभीत हो उठा। उसे अकबर बादशाह के नाराज होने का बड़ा ख्याल था, इसलिए नम्रता पूर्वक कहा, 10 रुपये दिलवा दो। बस, फिर क्या था, वहाँ तो आज्ञा की देर थी। तुरंत ही मुल्ला को 10 रुपये दिलवा दिए गए और नाई को बुलाकर उसकी दाढ़ी साफ करा दी गई। मुल्ला ने 10 रुपये लिए और अकबर बादशाह को दाढ़ी थमाकर घर का रास्ता ले लिया। मुल्ला के जाने के बाद बीरबल ने शहर के एक बड़े व्यापारी को बुलाया, जिसकी दाढ़ी काफ़ी लंबी थी। व्यापारी दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, अकबर बादशाह को आपकी दाढ़ी की आवश्यकता है। इसके बदले में आप जो चाहेंगे वो कीमत दे दी जाएगी। जहाँ पना मालिक हैं, जो चाहे करें। मगर हुजूर, बात यह है कि हम गरीब आदमी हैं, व्यापारी ने कहा। बीरबल ने डांटने वाले अंदाज में कहा, इसमें गरीब या मालदार का कोई प्रश्न ही नहीं है। अकबर बादशाह को तुम्हारी दाढ़ी की आवश्यकता है। तुम जो कीमत कहो दिलवा दी जाएगी। व्यापारी डरता हुआ बोला, जहाँ पना, माई बाप हैं, जो चाहे करें। लेकिन बीरबल ने कहा, साफ साफ बात क्यों नहीं करते? लेकिन क्या कर रहे हो? जापना, जब मेरी माँ मरी थी तो इन्हीं बालों के पीछे 5,000 रुपये खर्च किए थे। फिर जब मेरे पिताजी मरे तो उतने ही फिर खर्च किए और इन्हीं बालों की खातिर माँ बाप की क्रिया की और ब्राह्मणों का भोज कराया। 10,000 उसमें खर्च किए और आप तो जानते हैं कि इन बालों की बदौलत हमारी धाक है, व्यापारी ने व्यापारिक अंदाज में कहा। बीरबल बोले, ज़्यादा बातें मत करो। इस तरह तुम्हारी दाढ़ी पर कुल 20,000 खर्च हुए। ये लो 20,000 लो और अपनी दाढ़ी दे दो। व्यापारी 20,000 लेकर दाढ़ी मुंडवाने बैठ गया। उस समय साबुन आदि का प्रयोग नहीं होता था। जैसे ही नाई का बेरहम हाथ व्यापारी की दाढ़ी पर पड़ा, व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने झट से नाई के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया और बिगड़ कर बोला, अरे ये क्या तूने ऐसी वैसी दाढ़ी समझ रखी है? अब ये बादशाह सलामत की दाढ़ी हो गई है। व्यापारी की इस बात से बादशाह क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि इस बदमाश को धक्के मार कर निकाल दो। अकबर बादशाह की आज्ञा पाते ही नौकर व्यापारी की ओर झपटे, लेकिन व्यापारी अपने 20,000 रुपये लेकर वहाँ से भाग गया। जब अकबर बादशाह का गुस्सा शांत हुआ तो बीरबल बोले, देखिए आपने व्यापारी की चालाकी, 20,000 रुपये भी ले गया और अपनी दाढ़ी भी सही सलामत लेकर चला गया। मुल्ला जी ने तो केवल 10 रुपये में ही अपनी दाढ़ी मुंडवा दी। प्रस्तुति लिब्रा वेलफेयर सोसाइटी।